हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। आईबीपीएस क्लर्क के जो न्यू ज्वाइन होने वाला है उसका जो डीवी मेल आएगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। और कुछ भी बैंक कह लो, मैं यूको बैंक का एग्जांपल दे रहा हूँ सीएसए के लिए। तो पहला जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग 3 बना लेना। एक होगा जो आपका लास्ट कॉलेज पास आउट किए हैं वहाँ का प्रिंसिपल या फिर एचओडी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो होता है उनके पास से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना। दूसरा किसी डॉक्टर के पास से ले सकते हैं। तीसरा किसी को गैजेटेड ऑफिसर या फिर एमपी एमएलए से भी ले सकते हैं अगर आपका जान पहचान हो तो। और एक चीज़ बता दूँ, बैंक ऑफिसर का भी चलेगा इसमें, लेकिन वो स्केल 4 एंड अबव का होना चाहिए, मतलब चीफ मैनेजर या फिर उसके अबव का होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो 3 आप बना लेना। 2 लगता है लेकिन 3 आप बना के रख सकते हो। दूसरा है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और इसमें जो साइन चाहिए होगा वो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन। तो सिविल सर्जन मतलब है आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, सीएमओएच का साइन। ये दोनों में से एक का साइन चाहिए। सिविल सर्जन जो है तभी साइन करेगा जब आप पूरा मेडिकल प्रोसीड्योर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके पूरा चेकअप करवाइएगा, तब ये फाइनल साइन आप लोग का रिपोर्ट देख के साइन करेगा। ठीक है, क्या क्या टेस्ट होना चाहिए इसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग जो होगा उसका फॉर्मेट। और यूको बैंक का देखिए जैसा होगा वैसे ही बताएंगे हम। दूसरा बैंक का भी लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत टेस्ट में फ़र्क हो सकता है कि कोई बैंक ज़्यादा थोड़ा सा कोई टेस्ट दे दे, 1-2 टेस्ट ज़्यादा हो सकता है। जो भी हो, तीसरा है आपका रिलीविंग सर्टिफिकेट। मतलब आप अगर एम्प्लॉयड हो कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में, तो आपका रिलीविंग जो मतलब आप जॉब छोड़ चुके हैं वो वाला आपको डीवी में दिखाना होगा, रिलीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। और अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसका कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है, डिक्लेरेशन वहीं पे आप लोग से भरवा लिया जाएगा डीवी के दिन। मतलब जहाँ पे डीवी होगा वहीं पे साइन कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोग एक खुद से डिक्लेरेशन नोटरी पे स्टैम्प पेपर के ऊपर 10 रुपये का होता है, 50 रुपये का होता है, तो 10 रुपया वाला स्टैम्प पेपर लेके उसमें नोटरी बना सकते हैं डिक्लेरेशन कि आई एम करेंटली अनएम्प्लॉयड, ऐसा करके नोटरी बना सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे भी डिक्लेरेशन देने से चल जाएगा। चौथा है नो कोर्ट केस पेंडिंग। ठीक है, इसका भी एक नोटरी बना लेना होगा आप लोग को स्टैम्प पेपर के ऊपर। 10 रुपया का जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर बना लीजिएगा एक फॉर्मेट प्रिंट करके कि नो कोर्ट केस पेंडिंग है आपके अगेंस्ट में। नहीं तो इसका भी एक सिंपल डिक्लेरेशन होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आप लोग से भरवा लिया जाएगा। अगर आप लोग नहीं बनाइएगा तो बना भी सकते हैं कि वो जैसे आप बोले, नहीं तो डिक्लेरेशन भर दीजिएगा। उसके बाद है 3 एनवेलप्स लेके जाना है आप लोग को। आप लोग 3-4 या 5 ले जा सकते हैं। और 2 देखिए जो यूज़ होता है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा उसका एड्रेस एनवेलप के अंदर आप लोग को डालना है, और एक होगा आपका परमानेंट एड्रेस एनवेलप के अंदर डालना होगा लिख के। ठीक है, क्योंकि एक जो जॉइनिंग लेटर है वो उसी एनवेलप के थ्रू आपके घर भेजा जाएगा। और एक टिकट भी होता है इसके साथ जो 5 रुपीज़ एंड उसके डिनोमिनेशन में आपको ख़रीदना है कि ऐसा इतना अमाउंट लगाना है आपको, लगभग 25 से 30 रुपया मिनिमम एक एनवेलप पे लगाना है कि वो जल्दी से जल्दी आपके एड्रेस पे पहुंच जाए, या फिर जहाँ पर भी भेजना है वो जल्दी से जल्दी जाए। तो जो टिकट होता है वो 5 रुपीज़ एंड उसका जो मल्टीपल डिनोमिनेशन होता है उसका मल्टीपल में होगा वही खरीदना। ठीक है, 5 रुपया की आप ले लेना, वही अच्छा रहेगा। और उसमें एक एनवेलप के ऊपर लगभग 25 से 30 रुपया हो, मतलब 5 से 6 टिकट एनवेलप के ऊपर लगा दीजिएगा। ठीक है, एनवेलप जो है रेड कलर का ले लीजिएगा, पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा आप लोगों को। और वो 5 रुपीज़ का टिकट भी ले लीजिएगा, लगभग 100 रुपीज़ का डिनोमिनेशन हो, साथ में रखिएगा, एक्स्ट्रा रखने कोई बुरी बात नहीं होगा, तो आपका काम भी आ सकता है। जो भी हो, और एक चीज़, इंस्टा जो है मेरा _ABHIK_banker, यहाँ पे जो लोग मैसेज अभी तक नहीं किए हैं अपना फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड स्टेट यूको बैंक की तरफ से या फिर दूसरा कोई भी बैंक हो भेज सकते हैं। यूको बैंक स्पेशली अगर कोई है तो भेज दीजिए, स्टेट वाइज ग्रुप में ऐड कर देंगे हम। ये 5 जो चीज़ है ये आपको बनाना होगा, इसीलिए 5 चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 5 चीज़ का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो चाहिए डॉक्यूमेंट वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, उसी के खाली जेरोक्स करवाना होता है। ठीक है, तो अब जाते हैं नेक्स्ट
पेज पे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मेल में आपका PDF आएगा एगो, तो उसी का प्रिंट आउट करवा लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल का प्रिंट आउट। और उसके बाद है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, DOB प्रूफ मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये आपका होता है जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये तो आप लोग को पता है, पैन कार्ड या पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, ETC ये सब चलता है। उसके बाद है 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ले लीजिएगा, आप लोग ज़्यादा ही लेके जाइए साथ में आप लोग के सुविधा के लिए। और उसके बाद है मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, ये ध्यान लीजिएगा 10, 12 और ग्रेजुएशन अगर सेमेस्टर वाइज है तो सबका अलग अलग लेके जाइएगा साथ में, ओरिजिनल एंड इस सब का जो है जेरोक्स करवा लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ग्रेजुएशन का 6 सेमेस्टर रिजल्ट है आपके पास, तो 6 जेरोक्स करवा लीजिएगा पर सेमेस्टर का 3-3 करके, ठीक है। और 10, 12 का भी जो रिज़ल्ट है उसका भी 3 जेरोक्स, और सर्टिफिकेट जो होता है उसका भी जेरोक्स करवा लीजिएगा, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का भी 3 जेरोक्स करवा लीजिएगा। और लास्ट में जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपने अगर आप फॉर्म भरते टाइम कुछ दिए हैं कि कंप्यूटर पढ़े हैं, बेसिक कोर्स होगा, स्कूल कोर्स होगा या फिर डिप्लोमा कोर्स, कुछ जो लिखे हैं वही लेके जाना है, और उसका भी 3 कॉपी जेरोक्स, ठीक है। और ये सब जो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ है इसका भी जो लेके जाइएगा 3-3 कॉपी जेरोक्स करवा लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म का भी 3 जेरोक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल का भी 3 जेरोक्स, ऐसे करते जाना है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी 3 जेरोक्स। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपके पास, उसका भी ओरिजिनल एंड सेंट्रल फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, सेंट्रल फॉर्मेट बनाना है। और OBC सर्टिफिकेट है तो आफ्टर हमको जो लगता है 2025 1 जनवरी 2025 के बाद ही वो जो बना है वो नॉन लेयर क्रीमी लेयर वही वाला वैलिड रहेगा। और सेंट्रल फॉर्मेट में बनाना है, कुछ भी हो, OBC हो, SC ST हो, तो सेंट्रल फॉर्मेट में बना लेना है। सेंट्रल फॉर्मेट आप लोग को जब फॉर्म फिल करते टाइम जो आप लोग का नोटिफिकेशन निकलता है उसी के लास्ट में रहता है, जो देख लीजिएगा स्क्रॉल करके उसमें फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, SDO ऑफिस में जाके बना लीजिएगा, वो हो जाता है। तो पहले से बना के रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट, जो जिसका कास्ट है, जनरल के लिए नहीं, बस SC ST OBC के लिए। और इनकम एसेट सर्टिफिकेट जो है EWS के लिए चाहिए होता है। और उसके बाद है जिसका डिसेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट, एक सर्विस में है तो उसका प्रूफ रिगार्डिंग यही सब है। और ये जो आप देख रहे हो सेकेंड पेज में, ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी खाली इसका 3 कॉपी जेरोक्स करवा लीजिएगा जो अवेलेबल है ऑलरेडी आपके पास। तो इस हर चीज़ का 3-4 कॉपी जेरोक्स करवा लीजिएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, कुछ भी हो, और इधर भी हो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, रिलीविंग होगा, इसका भी 3-3 कॉपी जेरोक्स करवा लेना है, ठीक है। और हो सके तो इसमें आप लोग पहले से ही मान लीजिए DV डेट आप लोग को मेल में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो DV के टाइम अगर कोई गड़बड़ी ना हो, पहले से आप हर पेज में जो जेरोक्स कॉपी होगा उसके नीचे सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है, साइन करके उसी डेट बैठा दीजिएगा नीचे, जिस दिन में आपका TB होने वाला है, तो आपको पहले से पता रहेगा, उसी डेट का साइन कर लीजिएगा। तो उसी को सेल्फ अटेस्टेड करना है हर जेरोक्स कॉपी के नीचे, तो आप लोग ये पहले से कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो भी हो, और बाकी मेडिकल फिटनेस के रिगार्डिंग मतलब अलग से एक वीडियो बना देंगे, और LPT के रिगार्डिंग भी यूको बैंक का कैसा होता है वो भी बना देंगे। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नया वीडियो जल्दी आने वाला है।